बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जमहूरियत की पीठ में जो खंजर घोंपना था या जमहूरियत के दिल में जो खंजर, जहर भरा खंजर उतारना था, वो उतार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी जाएंगी, ये फैसला सादिर हो गया। इसकी तफसील की तरफ बढ़ेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जिन लोगों के खिलाफ इंतकाम लिया जाता है, बाद में उन्हीं लोगों के सामने किस तरह से सरबसजूद होकर खड़ा होना पड़ता है। एक ऐसा इश्तिहारी मुल्जिम जिसको सलूट करने के लिए पुलिस मजबूर है, बावजूद इसके कि उसके खिलाफ सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, बावजूद इसके कि कोई कसर नहीं उठा रखी गई उसके ऊपर जुल्म की। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इसके अलावा आपको ये भी एक तफसील बताऊंगी कि किस तरह से पहले तो इकोनॉमिस्ट हैंडल नहीं हो रहा था इन लोगों से, तो अब अल जजीरा ने किस तरह से, वो कहते हैं कि नई सिली सिलाई शेरवानी को फाड़ दिया है अपनी हेडलाइंस के जरिए से। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खबर ये है नाजरीन कि एक तो रमजान के बाद, बिल्कुल रमजान हमारे सर पर है, रमजान के फौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें पाकिस्तान की सड़कों पर अपनी स्ट्रीट पार दिखाते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात यह है कि एक नई ऐसी शेरवानी जिसे सिलाया गया और इस शेरवानी को ज़ेब-ए-तन किया शहबाज शरीफ साहब ने। अब किसकी जुर्रत है कि उंगली उठा सके, किसकी जुर्रत है कि बात कर सके, सिवाय उन लोगों के जो असेंबली फ्लोर पर मुखालिफिन है या अपोजिशन की बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। मगर दुनिया को रोक नहीं सकते। एक ऐसी दुनिया जिसके सामने आप अपना कशकोल लेकर जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसके सामने आप अपनी हमदर्दियां लेने के लिए जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां पर आप पनाह हासिल करने के लिए जाते हैं जब भी पाकिस्तान से जाना हो। तो एक ऐसी ही दुनिया का एक ऐसा ही इदारा है जिसका नाम है अल जजीरा। पहले इकोनॉमिस्ट, वहां तक कॉलम कैसे गया खान साहब का, खान साहब ने डिक्टेट किया, वहां तक उनका आर्टिकल चला गया, आर्टिकल छपा और वो उसने खिड़की तोड़ बिजनेस करा दिया इकोनॉमिस्ट को, और उन्होंने खुद से इस बात का क्लेम किया। अब बारी आई है अल जजीरा की, और अल जजीरा की जो हेडलाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया पाकिस्तान के इन इलेक्शंस को किस तरह से देख रही है। एक ऐसी दुनिया जो सहाफत के अंदर अपना कोई सानी नहीं रखती, वो लोग पाकिस्तान के इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसके लिए हमें दुनिया की मुआवनत भी चाहिए, बाहर का इन्वेस्टर भी चाहिए, मईशत की बहाली भी चाहिए, कर्जे भी चाहिए, और इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें दुनिया में सर उठाकर भी चलना है। तो अल जजीरा की जो हेडलाइन आई है शहबाज शरीफ साहब के हल्फ उठाने पे, अल जजीरा लिखता है, इंग्लिश की हेडलाइन है, मैं उर्दू में आपको बता रही हूँ। अल जजीरा लिखता है, वो कहता है कि पाकिस्तान के मुतनाज़े इंतखाबात में दूसरे नंबर पर आने वाले शहबाज शरीफ ने इंतखाबात के एक माह के बाद वजीर आजम का हलफ उठा लिया। जरा गौर कीजिए इस हेडलाइन के ऊपर। अल जजीरा कह रहा है कि पाकिस्तान के ये मुतनाज़े इंतखाबात थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस थे, और इन कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के अंदर भी, मुतनाज़े इलेक्शंस के अंदर भी जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट आया वो शहबाज शरीफ साहब थे। यानी कि हमने तो पहला सुना है कि जी पहले नंबर पे आने वाले को, फर्स्ट आने वाले को वो कोई कप मिलता है, कोई गोल्ड मेडल मिलता है, कोई ट्रॉफी मिलती है, कोई ओहदा मिलता है, कोई तमगा मिलता है। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के मुतनाज़े इंतखाबात में दूसरे नंबर पर आने वाले जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पूरे एक महीने के बाद वजीर आजम के तौर पे हलफ उठा लिया। यानी पाकिस्तान को और इनके इंतखाबात को दुनिया इस तरह से देख रही। फिर हम किस तरह से सर उठा के दुनिया में चलेंगे? एक आदमी जिसने सर उठा के हमें चलना सिखाया, एक ऐसा आदमी जिसने आपको बताया कि आप गुलाम नहीं है, सर उठाकर चलिए, फिर दुनिया की कोई भी कुव्वत हो। मगर हमने क्या किया? उसको जेल में जाकर फेंक दिया, उसके बंदों को उठाकर मारा, उसके लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी औरतों को उठा के जेलों के अंदर फेंक दिया, नाहक उनके ऊपर मुकदमात हैं इस वक्त, और किसी को नहीं छोड़ा। मगर एक इंतकाम है जो कुदरत लेती है, और कुदरत ने कैसा खूबसूरत इंतकाम लिया है। अली अमीन गंडापुर जो एक इश्तिहारी मुल्जिम डिक्लेयर कर दिए गए, अली अमीन गंडापुर जब हिरासत के अंदर गए तो अली अमीन गंडापुर के सर के बाल उतार दिए गए। एक ऐसे बाल जिनको वो अपना फख्र समझते हैं, थोड़े लंबे बालों को वो हमेशा रखते रहे, तो क्या किया? जेल के अंदर दौराने हिरासत उनके बाल काट दिए गए, बाल उनके काट दिए गए। और वो इस चीज के ऊपर आपदीदा भी थे, और इस चीज के ऊपर दिल में ना जाने कितनी चीजें उन्होंने, वो समंदर था तकलीफों का जो भरा हुआ था। वो पुलिस जो उनको जगह जगह ढूंढ रही थी, वो पुलिस जो समझती थी कि उनको हिरासत में ले जाकर उसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनके साथ उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से बाकी आम कैदियों के साथ होता है। मगर वही अली अमीन गंडापुर, ये वही इश्तिहारी मुल्जिम है जिसको कल
चंद घंटे पहले जब वो एक जगह पर गए तकरीब के अंदर, तो वहीं उसी पुलिस ने जो कल तक उनको इश्तिहारी मुल्जिम कहती थी, वहां खड़े उसी अली अमीन गंडापुर को उन्होंने सैल्यूट किया। कुदरत अपना इंतकाम इस तरह से लेती है। जब आप नाहक किसी पे मुकदमा करते हैं, नाहक आप किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो हर मजलूम का बदला कुदरत लेती है, और उस जुल्म का बदला कुदरत ने लिया। अभी तो सिर्फ अली अमीन गंडापुर के साथ इंसाफ हुआ है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है जिनके साथ इंसाफ होना अभी बाकी है। इसके अलावा एक और अहम चीज़, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दुआएं हो रही हैं कि या अल्लाह कुछ अमरीकी जज पाकिस्तान में भी भेज देता, कुछ इंसाफ हम पे भी करते। हालांकि इंसाफ के लिए तो अदालतें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। हुआ यह है कि अमेरिका की अदालत ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है, और इस फैसले की मिसाल में जो आप लोगों के सामने रखूंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर जिस इंसाफ की हम तलाश करते हैं वो इंसाफ कहीं दफन है, वो इंसाफ मुयस्सर नहीं है। वो इंसाफ ना तो इंतकामी कार्रवाई का सामना करने वाले को मुयस्सर है, ना वो इंसाफ किसी आम पाकिस्तानी को मुयस्सर है। वो इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है जो उसको मुयस्सर है। अमेरिकी आइन के मुताबिक मैं आपको बताती हूँ, इस वक्त इसका सिंपल फार्मूला आपको बताती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया। यानी कि इस वक्त रियासत कोलोराडो के अंदर जो बैलेट पेपर छपेगा उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी शामिल होंगे, वो इलेक्शन के लिए अहल है। मगर इससे पहले 2023 के अंदर उनको नाअहल करार दे दिया गया था। हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका का आइन में एक है अमेंडमेंट 14th अमेंडमेंट है, या जो आप 14वीं उसको तरमीम कह सकते हैं। अमेरिकी आइन के अंदर जो 14वीं तरमीम है वो ये वाज़े करती है कि बगावत में कोई भी अगर शख्स मुलव्विस है तो आप उसको नाअहल करार नहीं दे सकते। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बगावत का मुकदमा था, और बगावत के तहत रियासत कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट है, याद रहे कि ये रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट है और एक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है जिसने अब फैसला दिया जो सबसे ज्यादा मुकद्दम है। रियासत की जो सुप्रीम कोर्ट है रियासत कोलोराडो की, उसने ये फैसला दिया कि इन्होंने बगावत की है तो इसके तहत इनको नाअहल करार दिया जाता है। ये फैसला जो है ये आया था 2023 के अंदर। और लेकिन अमेरिका के जो सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, उसने इस फैसले को उठा के खिड़की खोली, बाहर फेंक दिया, कुछ सफे तो रद्दी की टोकरी में भी चले गए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस चीज को वाजे किया, जो रियासत के अंदर अदालतें मौजूद हैं वो इन शिकों का इस्तेमाल, वो अमेंडमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल रियासती ओहदों के लिए हो सकता है अवामी सतह के ऊपर। मगर जो बड़े ओहदे हैं, जो मरकज़ के ओहदे हैं, जो विफाक के ओहदे हैं, उनके ऊपर इनका इस्तेमाल नहीं आता। इस एक अहम फैसले को लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़ी बहस हो रही है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ये इसी तरह के मामलात के अंदर दबाव का शिकार है। इन्हीं मामलात को लेकर इमरान खान साहब पे और उनकी पार्टी पे दबाव है, उनके लोगों के ऊपर दबाव है। मगर जब हम कानून की किताब पढ़ते हैं, मगर जब हम कानून के लिए अदालतों के अंदर जाते हैं, तो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो हमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोप की मिसालें देते हैं कि यूरोप की सुप्रीम कोर्ट की कोई हवाला ला दे, बरतानिया को कोई हवाला लेकर आ जाएं, बांग्लादेश की अदालत का कोई हवाला लेकर आ जाएं, नेपाल की अदालत का कोई हवाला लेकर आ जाएं। मगर जब अच्छा फैसला कोई सामने आता है तो उसके ऊपर बात करने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता। अगर इसी तरह से दुनिया भर की मिसालें दी जानी है तो फिर वो अच्छी मिसालें क्यों अदालतों के अंदर पेश नहीं की जा सकती? बड़े लोग तो इसको हंसी मजाक में कह रहे थे शायद कोई अपील दायर हो जाएगी, शायद कुछ हो जाएगा। मगर ये पाकिस्तान की अदालतें हैं जहां पर आप इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं, मुयस्सर आए ना आए ये फिर आपकी किस्मत है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।